सत श्री अकाल जी, मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। अगर आप भी कोई दान की लेट वैरायटी लगा रहे हो या लगाई हुई है या PR 126 दान लगाया है, अगर आप भी चाहते हो कि हमारे खेतों में इन लेट वैरायटियों की अच्छी पैदावार आए, 35-36 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार आए, अगर हमारा मौसम ने साथ दिया तो 40 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार भी ले सकते हैं। अभी कुछ किसान भी कहेंगे हूँ यार लेट वैरायटीज तो 26-27 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, इतनी पैदावार कैसे। तो दोस्तों आप मेरी बात को समझिए, जो जितनी भी लेट वैरायटीज हैं वो पकने में कितना टाइम लेती हैं, सिर्फ 90 से 95 दिन, 3 महीनों में पककर तैयार हो जाती है। इसका मतलब हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। जो भी लेट वैरायटीज हैं ध्यान रखें, उन्होंने जितना भी फुटाव करना है, जितनी भी कल्ले बढ़ाने हैं, सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही करने हैं। इसके बाद वो अगली स्टेज पर चला जाएगा, जॉइंटिंग स्टेज पर चला जाएगा, फिर उसके अंदर छोटी सी बाली बननी शुरू हो जाएगी। जब वो 50-55 दिनों का होता है तो वह गब्बे के अवस्था में आ जाता है, गो में आ जाता है, बाली बस बाहर ही निकलने वाली होती है। इसलिए दोस्तों जो किसान भाई 40-40 दिनों तक खाद डालते हैं, कृपया रुके। आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने वैरायटी लगाई है, जैसे PR 126 है, एग्जाम्पल है जी, मैंने इसमें 30 दिनों के अंदर अंदर जितनी भी यूरिया डालनी है डाल देनी है। जो भी तत्व डालना है मैंने 30 दिनों के अंदर अंदर डालना है, क्योंकि ये फुटाव जहाँ कल्ले आप जो भी बोलती हूँ वो 30 दिनों के अंदर अंदर ही करेगा। तो दोस्तों अपने यूरिया कैसे डालनी है ये भी सुन लो। हर 5वें दिन डालनी है कितनी, 25 से 30 किलो। आप चाहे 2 कट्टा यूरिया के डालती हूँ, चाहे 5 कट्टा यूरिया के डालती हूँ, उस हिसाब से डोज निर्धारित कर लेना। हर 5-6 दिनों बाद यूरिया डालते रहना, और 30 दिनों से पहले पहले 28 दिनों में यूरिया जितनी डालनी है वो डाल देना। फिर देखना आपका पछेता दान आपके अगेते दान को पीछे छोड़ जाएगा, और उसके कल्ले कल्ले होंगे, ग्रोथ देखने लायक होगी, चमत्कार हो जाएगा, इतनी बढ़िया ग्रोथ होगी। हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपके दान की जो नर्सरी है वो ज़्यादा दिनों की हो चुकी है, 35-40 दिनों की हो चुकी है, तो आपने यूरिया और जल्दी खत्म करनी है। 25 दिनों से पहले पहले यूरिया खत्म कर देनी है। इन बातों का भी ध्यान रखिए। हाँ दोस्तों, ये तो होगी फटाव की बात। अब बढ़ते हैं इससे आगे। जो भी पछेता दान होता है, लेट वैरायटीज होती है, उन्हें ना उसमें हल्दी रोग बहुत आता है, जिसे हम फाल्स स्मट कहते हैं। अब कुछ किसान भाई कहेंगे यार ये फाल्स स्मट क्या होता है। जो दाना नहीं होता हमारे दान का, उसमें ना हल्दी रंग का पाउडर सा हो जम जाता है, जहाँ ब्लैक ब्लैक दाना हो जाता है, वो होता है फाल्स स्मट। इसे रोकने के लिए जब हमारा दान गब्बे की अवस्था में हो, गोब की अवस्था में हो, बाली बस बाहर ही निकलने वाली हो लेकिन बाहर नहीं आई हो, पैप में हो, तो उस समय कर रहे हैं फंगिसाइड। कौन सा, कॉपर प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है। प्रति एकड़ 500 ग्राम डोज है, इसकी स्प्रे कर सकते हो। सस्ता भी है, कॉपर की कमी भी पूरी करेगा, और फाल्स स्मार्ट में रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपने महंगा फंगिसाइड करना है, कुछ किसान भी होते हैं ना यार हमने तो महंगे वाला फंगिसाइड ही करना है, तो उसके लिए आप ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है वो कर सकते हो। प्रति एकड़ 150 ग्राम डोज होगी, क्योंकि दोस्तों हमें डोज बढ़ानी होगी। वैसे तो इसकी प्रति एकड़ डोज 120 ग्राम है, 150 ग्राम क्यों लेनी है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी रोग को कंट्रोल करने के लिए, फाल्स स्मट को कंट्रोल करने के लिए। याद रहे दोस्तों, अगर डोज ज्यादा होगी तो हमने स्प्रे करते समय एक बात ध्यान में जरूर रखनी है, सीधा प्रेशर पत्तों पे नहीं मारना है, नोजल ऊपर जाकर रखनी है। इन बातों का ध्यान जरूर रखिए, और प्रति एकड़ कम से कम 200 लीटर पानी लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखिए, आपका पछेता दान भी बहुत ज़्यादा बढ़िया पैदावार देगा, शानदार पैदावार रहेगा देगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी, कल्ले भी अच्छे होंगे, और पैदावार आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि कितनी बढ़िया आई है। अब दे इजाजत, धन्यवाद दोस्तों।